कट ऑफ एक ऐसी बाधा जिसको पार करने के बाद कोई व्यक्ति उस मुकाम पर पहुंच जाता है जिस पर वह पहुंचना चाहता है। किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में कट ऑफ एक ऐसी लाइन होती है या ऐसी सीमा रेखा होती है जिसको पार करने वाले लोग सफल होते हैं और जिसके इस पार रह जाने वाले लोग असफल कहलाते हैं। इसलिए कट ऑफ को पार करना किसी भी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश यानी एमपीपीएससी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो प्रारंभिक परीक्षा होती है उसमें पिछले 5 वर्ष 2016 से लेके 2012 तक के कट ऑफ्स को क्या उनका विश्लेषण करेंगे कि किस तरह से ट्रेंड रहा, कितना कट ऑफ गया और उसका बहुत डिटेल में जाके वर्ग वाइज जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और मेल और फीमेल वाइज भी इसको हम देखेंगे। तो आइए, आपका स्वागत करता हूं मैं भगवत दांगी D&K एकेडमी में। पहले निवेदन, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ हमारा लोगो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लिक करके आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और इससे आपको फायदा ये होगा कि आप जब भी हम कोई नया वीडियो डालेंगे तो ये आपको अपने नोटिफिकेशन में ये वीडियो मिल जाएगा, इजीली आपको उसे ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहली बात, यहाँ हम सबसे पहले 2015 और 2016 लेटेस्ट जो सन का जो है कट ऑफ का विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले बात करें वर्ष 2016 की, तो 2016 में मेल यानी कि पुरुष वर्ग कुल ये जो कट ऑफ है ये जीएस पेपर फर्स्ट का है। ध्यान रखिएगा, जीएस पेपर फर्स्ट का, क्योंकि 2015-2016 में जो जीएस फर्स्ट था केवल उसी से मेरिट बनती है, जबकि उससे पहले दोनों पेपर से सीसेट और जीएस यानी सामान्य अध्ययन के पेपर से मेरिट बनती थी। अब केवल दोनों पेपर से फर्स्ट पेपर से मेरिट बनती है। तो इसमें 292 अंकों में से सामान्य वर्ग में, हालांकि ये 200 अंक का था, लेकिन 4 प्रश्न इसमें से डिलीट कर दिए गए वर्ष 2016 में। तो 192 अंकों में से सामान्य वर्ग के 162 अंक मिनिमम जिनको प्राप्त हुए उनका सिलेक्शन हुआ था सामान्य वर्ग में या अनारक्षित वर्ग में। और परसेंटेज में से देखें तो ये तो 84.375% था। वहीं ओबीसी की बात करें तो 158 अंक न्यूनतम जिसको प्राप्त हुए, यानी कि 82.292 अंक जिसने प्राप्त किए वो सिलेक्ट हुआ था। एससी पुरुष वर्ग में 152 अंक मिनिमम जिसने प्राप्त किए थे, यानी 79.167% अंक जिसने प्राप्त किए थे उसका सिलेक्शन हुआ था। एसटी वर्ग में 150 जिसने स्कोर किया था मिनिमम 78.175 उसका सिलेक्शन हुआ था। फीमेल्स की बात करें तो सामान्य वर्ग में 156 अंक न्यूनतम यानी 81.25%, ओबीसी में 150 अंक न्यूनतम यानी 78.25%, एससी में 144 नंबर यानी 75%, एसटी में 134 अंक यानी कि 79.6917% अंक प्राप्त जिसने किए थे उसने न्यूनतम कट ऑफ को पूरा किया था। 2015 की बात करें तो 2015 में पुरुष वर्ग में सामान्य वर्ग के 156 अंक जिसने प्राप्त किए थे, यानी कि 82.105% अंक जिसने प्राप्त किए थे वो सफल रहा था। इस वाली परीक्षा में भी 5 प्रश्नों को डिलीट किया गया था, इसलिए जो कट ऑफ बना था वो 190 में से मेरिट लिस्ट बनाई गई थी। ओबीसी में 152 में से 80 अंक जिसने प्राप्त किए थे वो फाइनल लिस्ट में था। 142 अंक एससी में जिसने प्राप्त किए थे, यानी 74.73%। एसटी में 134 अंक न्यूनतम जिसने प्राप्त किए थे, 70.52%, वो कट ऑफ क्लियर कर गया था। फीमेल वर्ग की बात करें तो जनरल में 148 अंक जिसने प्राप्त किए थे, यानी 77.895%। ओबीसी वर्ग में 142 अंक जिसने प्राप्त किए थे, यानी 74.737। एससी वर्ग में 136 अंक जिसने प्राप्त किए थे, यानी 71.579। और एसटी वर्ग में
126 अंक यानी 66.317% अंक जिसने प्राप्त किए थे वो न्यूनतम कट ऑफ रहा था। ये बात है हमारी 2016 और 2015 की। अब कट ऑफ जो है दो चीजों से प्रभावित होता है। पहला होता है सीटों की संख्या। अगर 2016 की बात करें तो 2016 में 255 सीटें थी, जबकि 2015 में लगभग 400 सीटें थी, इसलिए ये कट ऑफ में थोड़ा सा अंतर आपको दिखाई दे रहा है। फिर दूसरा होता है प्रश्न पत्र की कठिनाई का स्तर। दोनों ही वर्ष लगभग प्रश्न पत्र एक जैसा था, इसलिए बहुत ज्यादा वेरिएशंस आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगली बात करें तो वर्ष 2014 में सामान्य वर्ग के लिए 276 अंक जिसने प्राप्त किए थे, इसमें भी इस बार भी 5 प्रश्न डिलीट हुए थे, यानी कि जो कट ऑफ बना था वो जो सिलेक्शन हुआ था वो 190 में से सिलेक्शन हुआ था। 190 में से माफ कीजिएगा 5 इस बार से जो, क्योंकि इस वर्ष दोनों पेपर थे, दोनों पेपर के 400 अंक का पेपर हुआ करता था, और 400 अंक के पेपर में से 10 प्रश्न यानी कि 390 में से ये हुआ था, यानी कि 390 में से मार्किंग की गई थी। तो 390 में से 276 अंक जिसने प्राप्त किए थे यानी 70.769, 264 जिसने प्राप्त किए थे ओबीसी में, उसको वो क्वालिफाई हुआ था यानी 67.519, एससी में 246 यानी कि 62.755% जिसने अंक प्राप्त किए थे, और एसटी में 218 यानी 218 यानी 55.471% अंक जिसने प्राप्त किए थे वो क्वालिफाई हुआ था। वहीं महिला वर्ग की बात करें तो सामान्य में 256, 390 में से यानी 65.64%, ओबीसी में 248 यानी कि 63.43%, एससी में 234 यानी कि 59.69%, एसटी में 212 यानी 59.95% न्यूनतम अंक जिसने प्राप्त किए थे उसने कट ऑफ को क्लियर किया था। 2013 की बात करें तो ये वर्ष, इसमें 2013 में 16 प्रश्नों को डिलीट किया गया था। 16 प्रश्न यानी 32 अंक कम किए गए थे, यानी जो मार्किंग हुई थी वो थी 368 नंबर से, 400 में से 368 यानी 16 प्रश्न डिलीट कर दिए गए थे। इन 368 में से जिसने 250 अंक सामान्य वर्ग पुरुष में प्राप्त किए थे यानी 67.935%, ओबीसी के पुरुष वर्ग की बात करें तो 238 अंक यानी कि 64.499%, एससी की बात करें तो 220 यानी कि 59.59%, एसटी की बात करें 192 यानी कि 51.752% जिसने अंक प्राप्त किए थे वो क्वालिफाई हुआ था। फीमेल वर्ग की बात करें तो जिसने 368 में से 236 अंक यानी 64.13% अंक जिसने प्राप्त किए थे वो क्वालिफाई हुआ था। ओबीसी में 224 अंक यानी 60.705% अंक जिसने प्राप्त किए थे वो क्वालिफाई हुआ था। एससी में न्यूनतम कट ऑफ था 208 यानी 56.216% जिसने अंक प्राप्त किए थे वो क्वालिफाई हुआ था। एसटी में 186 यानी कि 50.135% जिसने अंक प्राप्त किए थे वो क्वालिफाई हुआ था। वहीं 2012 की बात करें तो इस वर्ष भी 6 प्रश्नों को डिलीट किया गया था, लेकिन ये कट ऑफ 400 से ही बनी थी। डिलीट किया गया था लेकिन इसमें सभी को बोनस दिया गया था, मतलब सभी के प्रश्नों में इन अंकों को जोड़ दिया गया था, इसलिए ये जो अंक थे टोटल अंक 400 से ही बना था। तो 400 में से 306 अंक जिसने यानी कि 76.5% अंक जिसने प्राप्त किए थे सामान्य वर्ग में वो क्वालिफाई हुआ था। ओबीसी में 292 यानी कि 73% जिसने प्राप्त किए थे वो क्वालिफाई हुआ था। एससी में 276 यानी 69% जिसने अंक प्राप्त किए थे वो क्वालिफाई हुआ था। और एसटी में 254 यानी 63.5 अंक जिसने प्राप्त किए थे वो क्वालिफाई हुआ था। फीमेल्स की बात करें तो जनरल में 292 यानी कि 73% जिसने स्कोर किया था वो क्वालिफाई हुआ था। ओबीसी की बात करें 274 यानी 68.5 जिसने स्कोर किया था वो क्वालिफाई हुआ था।
एससी की बात करें 264 यानी 66% जिसने क्वालिफाई किया था वो इसके अंदर क्वालिफाई हुआ था, और एसटी की बात करें 248 यानी 62% जिसने क्वालिफाई किया था वो इस परीक्षा के अंदर क्वालिफाई हुआ था। तो ये तो बात हुई अंकों में। अब हम इसको ग्राफ्स के माध्यम से समझेंगे और डिटेल में जाएंगे, वर्ग वाइज समझेंगे और महिला और पुरुष वाइज इसको और थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हमें न्यूनतम कितने अंक लेके आए कि हमारा सिलेक्शन लगभग पक्का हो जाए। आइए देखते हैं। सबसे पहले सामान्य वर्ग की बात। सामान्य वर्ग की हम बात करें तो 2016 से लेकर 2012 तक के कट ऑफ का विश्लेषण हम सामान्य वर्ग के लिए करेंगे। सामान्य वर्ग के लिए 2016 में जो कट ऑफ था 84.375, ये पुरुष की बात कर रहा हूं, मेल यानी पुरुषों की बात कर रहा हूं। 2015 में 82.105, 2014 में 70.769, 2013 में 76.935 और 2012 में 76.5। तो आप देखेंगे कि 2013 से लेकर ये जो ग्राफ है लगातार बढ़ रहा है, लगातार ऊंचाई की ओर जा रहा है। मतलब इससे स्पष्ट साफ है कि कठिनाई का स्तर लगातार बढ़ रहा है। मतलब इस बार अगर आपको इस क्वालिफाई करना है तो कम से कम 85% से कम अंक में आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। ये इंडिकेट करता है 2017 की परीक्षा के लिए और आने वाले वर्षों के लिए। मतलब इससे कम में हम आप क्वालिफाइंग की अब बात नहीं कर सकते। वहीं फीमेल्स की बात करें तो 2012 में 63%, 2013 में कम हुआ 64.13%, 2014 में 65.64%, 2015 में और बढ़ के 77.895% और 2016 में ये बढ़ के हो गया 81.25%। यानी अब सामान्य वर्ग में आती हैं और लड़की हैं तो आपको कम से कम 81-82% अंक चाहिए ही, तब जाके आप क्वालिफाई की उम्मीद कर सकती हैं। तो ये अब आप अपना लक्ष्य बनाकर चलें, तभी अगली परीक्षा में क्वालिफाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी को देखेंगे आप तो 2012 में 76.5%, ये सारे अंक प्रतिशत में है, ध्यान रखिएगा। 2013 में 66.5490, 64%। फिर 2013 में बढ़कर 67.59% हो गया। 2014 में 80% और 2015 में 80% और 2016 में ये बढ़ के हो गया 82.292%। यानी इस बार अगर आपको ये परीक्षा पास करनी है तो 83 से लेकर 85% से कम में आप उम्मीद ना करें पुरुष वर्ग के लोग। महिला वर्ग की बात करें ओबीसी की तो 2012 में 73%, 2013 में 60%, 2014 में 63%, 2015 में 74.73 लगभग 75% और 2016 में 78.125% अंक प्राप्त किए। यानी महिलाएं या लड़कियां बात करें ओबीसी की तो उनके लिए कम से कम 79 से लेकर 80% मिनिमम कट ऑफ चाहिए अगली परीक्षा को पास करने के लिए, क्योंकि ये भी जो ग्राफ है हर साल लगातार बढ़ रहा है, घटते हुए क्रम में ना होकर ये बढ़ते हुए क्रम में ही जा रहा है। वही एससी की बात करें, एससी में पुरुष वर्ग की बात करें तो पुरुष वर्ग में 69% अंक प्राप्त किए थे 2012 में, फिर 59%, 2014 की बात करें तो 62.75 यानी 63% लगभग, फिर 2015 की बात करें तो 75% और 2016 की बात करें तो ये जो स्कोर रहा लगभग 79% यानी कि लगभग 80% स्कोर करने के बाद ही एससी में क्वालिफाई हुआ जा सकता है पुरुष वर्ग के लिए। महिला वर्ग की बात करें तो महिला वर्ग 66% 2012 में, 56.216% 2013 में, 2014 में लगभग 60%, 2015 में 72% और 2016 में 75% न्यूनतम अंक। यानी कम से कम 75% अंक अब आपको चाहिए अगर आप एससी में हैं और महिला हैं तो इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। एसटी की बात करें
तो एसटी वर्ग में पुरुषों के लिए 2012 में 63.5% अंक न्यूनतम स्कोर रहा था। 2013 में 51.75 यानी 52% लगभग। 2014 में 55%, 2015 में हम देखें तो लगभग 71% और 2016 में ये रहा 78%। यानी कि इतना कम से कम स्कोर आपको करना पड़ा, तब जाके आप क्वालिफाई हो पाएंगे। वहीं फीमेल्स की बात करें तो 2012 में 62%, 2013 में 50%, 2014 में 54%, 2015 में 66% और 2016 में लगभग 70% स्कोर जिसने किया वो इसमें क्वालिफाई हो पाया। तो ये स्कोर आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपको स्कोर करना पड़ेगा, तब जाके आप क्वालिफाई कर पाएंगे। और एसटी के वर्गों के लिए स्कोर था। आशा है ये आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, यहाँ पर जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर जो लोगो दिखाई दे रहा है हमारी एकेडमी का, या नीचे की तरफ एक सब्सक्राइब का बटन होगा, वहां पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपकी समझ में कोई क्वेरीज है तो प्लीज हमें आप कमेंट करें, नीचे कमेंट आप लिख सकते हैं, हमें बता सकते हैं। इस तरह के और भी वीडियो अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं या फिर और कुछ आपकी क्वेरीज हैं, आप हमसे जानना चाहते हैं तो प्लीज हमें बताएं। आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी बात को मैं यहीं समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।